भाई खतरनाक रोड्स हैं ये कहाँ आ गए हम। ऑल राइट फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सुबह के बज रहे हैं 10:30। हम हैं अभी गुंजी में, और अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, क्योंकि ये वाला वीडियो उसके साथ कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो हम सुबह इसी पॉइंट से, जो गुंजी है, यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक जाता है आदि कैलाश जो ऊपर जा रहा है, प्रॉपर टर्मैक है। एक जाता है ओम पर्वत जो 20 किलोमीटर जाना पूरा ऑफ रोड, प्लस पूरी एक नदी है जो आपको वाटर क्रॉसिंग करनी है। तो हम लोगों ने ये पूरा 20 जाना 20 आना लगभग 1.25 घंटे 1.5 घंटे में करा है। बीच में जो आर्मी वाले होते हैं वहाँ पे 2 बार आपकी वो चेकिंग बोल रहा हूँ, जो परमिट है वो चेक होता है। और वो भी हमको देख के हैरान थे। वो बोले कि भैया इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं आता, कैसे चला रहे हो आप लोग। तो भाई हिमालयन का जवाब नहीं है। यतिन भाई और मैंने मतलब किले फाड़ रखे हैं आज। क्यों मज़ा आ रहा है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गुंजी से आदि कैलाश की तरफ। आदि कैलाश के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग नीचे उतरेंगे। चले जी, अब हम चल दिए आदि कैलाश की तरफ। ये जी चलो चलो जी, अब देखते हैं कितनी देर में हम पहुंचते हैं यहाँ पे। आराम से पहुंच जाएंगे। सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकले थे, तो अभी भूख तो ज़्यादा है नहीं। वैसे हल्की सी चाय की एक तलब लग रही है, मगर हम ये सोच रहे हैं जब हम आदि कैलाश कर लेंगे, ओम पर्वत हम ऑलरेडी जा चुके हैं, आदि कैलाश करने के बाद आराम से सब चीज़ निपटा के इत्मीनान से बैठेंगे। उसके बाद करेंगे लंच कहीं पे बढ़िया। भाई हमने सोचा था इधर तो टर्मैक है तो बढ़िया है, यहाँ पे भी ऐसी ऑफ रोड वगैरह है थोड़ा बहुत। चलो चलते हैं। नाला आ गया भाई साहब, चले हम चलें। चलो आ जाओ। हमारे यतिन भाई को फुल एडवेंचर कराया हमने इस ट्रिप में। यतिन भाई कर रहे हैं दूसरी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस। आ जाओ जी, थ्रोटल दे के देते रहो। यस 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 यस, बहुत ही बढ़िया। सस्पेंशन है ना, स्पेशली जो मोनोशॉक भी बड़ा सही काम करता है यार हिमालयन का। मतलब आप बैठ के भी चलाओ, आपको सैडलिंग करनी है वो अलग बात है, मगर अगर आप बैठ के भी चला रहे हो ना तो बहुत सही काम करता है यार ये सस्पेंशन इसका। और फ्रंट की तो मतलब जवाब है ही नहीं। ये से डाउनहिल उतरता ना, ये सिचुएशन कई बार बहुत ट्रिकी हो जाती हैं। बंदे कई बार मैंने देखा है, वैसे काफ़ी लोग करते ही हैं आजकल। तो जो ब्रेक है ना, ब्रेक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ना बाइक तेज़ जा रही है तो ब्रेक से मैं कंट्रोल कर लूँ। नहीं, ब्रेक से नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की कई बार फेदरिंग चलती है, हल्की हल्की सी फेदरिंग करते रहो। और बाइक का जो मोमेंटम है ना, उसको उस मोमेंटम में आराम से उतरने दो। कहीं नहीं जाएगी बाइक, कहीं नहीं जाएगी। देखो आराम से उतर जाती है। अगर आप जितना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे डाउनहिल में, उतना आपका मोमेंटम टूटेगा और उतना गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं और टायर स्किड होने के, अगर आपने उल्टी सीधी ब्रेकिंग ली तो। मैं तो भगाता हूँ भाई ऑफ रोड में। यही तो मज़ा है इस बाइक का। बस ब्रेक वगैरह ध्यान रखो अपना। आपके जैसे कंट्रोल में बाइक है आप उस तरीके से चलाओ भाई। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको तेज़ चलानी है या धीरे चलानी है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे चलाओ। इस बाइक का सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगती है वो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये चलाने में इतनी लाइट लगती है ना आपको, है ऑलमोस्ट 200 kg, 196 बोलते हैं। बाकी इंजन ऑयल वगैरह पेट्रोल वगैरह डाल के ऊपर ही जाता है 200 से, मगर इस बाइक को मैनोवर करना बहुत सही है आपको, मगर थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा यार। ये डेफिनेटली है, नथिंग कम्स इन लाइफ, मतलब एकदम स्टार्टिंग से आपको सब चीज़ हो जाएगी। आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा, एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है बाइक के साथ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। वो कनेक्शन आपका जैसे बिल्ड हो गया ना, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका आता है अपनी मशीन के साथ,
वो आउट ऑफ द वर्ल्ड जाता है। फिर वो बाइक आपको बोलती है, जैसे ये अभी मेरे को बोल रही है, बेटा तू चल, मैं हूँ, मैं देख लूँगी सब। ज़्यादा प्रेशर से नहीं ब्रेक को लेना है, और वो भी सिंगल फिंगर या डबल फिंगर से। तभी कहते हैं कि कभी भी ब्रेक जो आप फ्रंट ब्रेक लगते हैं, कभी भी पूरी हथेली से ब्रेक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें फोर्स ज़्यादा लगती है। तो फोर्स ज़्यादा कभी भी नहीं चाहिए। आप सिंगल ले सकते हैं सिंगल फिंगर से, या आप डबल फिंगर से हल्का सा फेदर करो, बस दैट्स इनफ। ये कहाँ आ गए हम? इज़ दिस प्लेस फॉर रियल? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा भाई। मतलब वही है ना, मैंने तुझे इतना देखा, उतना देखा जितना देखा जा सकता था। ओहो हो, मतलब लिटरली यार, दिस ब्यूटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। बहुत सुंदर है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही ऑसम है। कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास इस चीज़ को, मतलब एकदम इसको जस्टिफाई जो कर सके इसकी खूबसूरती। वाह, ऐसा लग रहा है भाई मैं स्कॉटलैंड में या स्विट्ज़रलैंड में बाइक चला रहा हूँ। हमारा इंडिया किसी से कम है क्या भाई? तो अभी आदि कैलाश रह गया है 13 किलोमीटर, और यहाँ पे हम रुके हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये है कुटी, और ये लास्ट विलेज है इंडिया का इस तरफ जब हम जाते हैं आदि कैलाश की तरफ, और ये लास्ट चेक पोस्ट है इंडिया का। बाकी छोटा सा ही गांव है। मौसम मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मेरे ख्याल से वीडियो में देख के फील कर सकते हैं। बादल इतने पास हैं यहाँ पे, और टेम्परेचर यहाँ पे जाता है -30 -25 तक, और 5-5 6-6 फीट बर्फ़ पड़ती है। अभी हम यहाँ पे रुके हैं, हमने मैगी बोली है, थोड़ी सी मैगी खाएंगे, उसके बाद आदि कैलाश के लिए चलते हैं। 13 किलोमीटर है, तो आई थिंक नॉट मोर देन 30 मिनट्स इट शुड टेक। मज़ा आ रहा है कुल मिला के। सबसे अच्छी बात ये ना, यहाँ का वेदर बड़ा प्यारा है। बन गई मैगी? चलो जी मैगी खाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें जो सर हैं यहाँ पे जो चेक पोस्ट पे है, उधर मैं शूट नहीं करूँगा ज़्यादा। और कभी भी आप शूट करें ना, तो चेक पोस्ट वगैरह होते हैं उनको शूट मत करिए। और जो वहाँ पे चेक पोस्ट पे जो होते हैं तैनात सोल्जर्स, जो आपका मतलब रिपोर्ट वगैरह लेते हैं, सारी चीज़ें लिखते हैं, एंट्री करते हैं, उनकी भी कभी वीडियो मत बनाया करो, क्योंकि ये चीज़ें सिक्योरिटी के अगेंस्ट होती हैं, नहीं रिवील होनी चाहिए। अभी जहाँ पे हमने मैगी खाई, मैंने आपको बताया था ये लास्ट विलेज है हमारे इंडिया का जब हम आदि कैलाश की तरफ निकलते हैं, कुट्टी। और लास्ट विलेज में हमने खाई मैगी। अब निकल रहे हैं आगे। 13 किलोमीटर का सफ़र बचा है। आई होप आधे घंटे में हो जाना चाहिए पूरा, बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। और अभी हमारा फ्यूल भी ठीक ठाक सा है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 3 पॉइंट बचे हैं हमारे। बाइक तो छोड़ो, कार भी दूर दूर तक नहीं दिख रही। एक दूर से मुझे लाइट दिख रही है, अब पता नहीं कौन है वो। बाकी दिस प्लेस इज़ मैजिकल। ये आप सामने देखो एक बार, मतलब यार क्या ही बोलूँ मैं। वहाँ जाना है हमने आगे। साहब बहुत ही सही यार, बहुत सही। मैं फिर से यही कह रहा हूँ बार बार के जो फीलिंग हो रही है ना हमको इस टाइम, वो वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं करी जा सकती। ये रोड मेरे ख्याल से अभी नई ही बनी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। फाइनली कोई बाइक दिखी हमको इधर। यहाँ से भाई आदि कैलाश है 700 मीटर, मतलब जहाँ से आपको साइटिंग हो जाती है। इन्होंने बोला है कि ये पूरी रोड बन रही है, ये रोड अभी कल सुबह तक ये बंद रखेंगे। आपको अगर रुकना है तो आप आदि कैलाश में रुक सकते हो, वरना आधे घंटे के लिए खुलेगी। अगर आपको सिर्फ साइट करके वापस आना है तो आप आ सकते हो। तो हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, हम साइट करेंगे। जो आपका गौरी कुंड है वहाँ तक हम नहीं जाएंगे, हम आदि कैलाश का जो साइट है वो करके अपने दर्शन करके हम लोग वापस नीचे उतर जाएंगे। आधे घंटे का विंडो दिया इन लोगों ने हमें, तो बस 5 मिनट और ये मांग रहे हैं, उसके बाद जाने दे रहे हैं। यहाँ से 5 मिनट बाद जाने देंगे और आधे घंटे के लिए ये खुलेगा बस। बिल्कुल आराम से जा रहा हूँ और 15 मिनट में वापस आ रहा हूँ। अगर चुकेगा ना आपकी गाड़ी चुप हो जाएगा बाद में, हैं? खराब हो जाएगा इसके बाद में गाड़ी का। मैं बहुत धीरे धीरे जाऊँगा, बिल्कुल धीरे धीरे आना पाजी।
वापस जाना है आधे घंटे के अंदर अंदर, जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाने हैं, वरना शाम तक या रात तक या कल सुबह तक कुछ पता नहीं है, यहाँ पे रोक लेंगे। तो अभी भाई लोग हम पहुँच गए हैं आदि कैलाश, और ये सामने आदि कैलाश, यहाँ पे भी धुंध बहुत ज़्यादा है यार। और वो जहाँ से पानी आ रहा है वो है गौरी कुंड, तो ये यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग करके आगे से ये जो पूरी रोड जा रही है वो ऊपर तक ट्रैक करके 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, मगर आने जाने में आपको कम से कम 2 घंटे के आसपास लगेगा। आदि कैलाश जी के दर्शन करते हैं, धुंध है तो क्या हुआ, दर्शन तो एक्सेप्ट हो ही जाएंगे हमारे। बाकी यहाँ तक आए हैं यार, यही बहुत है। मतलब लुक एट दिस प्लेस यार, जस्ट लुक एट दिस प्लेस। ये जगह मतलब आके ना आपको ऐसा फील होगा कि आप अलग किसी दुनिया में हो। मतलब यहाँ पे आपका एग्जिस्टेंस जो है ना वो ही बहुत डिफरेंस बना देता है इस जगह पे। अब धुंध है, सारी चीज़ें हैं, इसका तो कुछ कर नहीं सकते यार, ये नेचर तो हमारे हाथ में नहीं है। हमने पूरी कोशिश करी। चलो जी, यहाँ पे पार्किंग वगैरह है, हम लोग पार्क कर नहीं रहे हैं यार। ये आधे घंटे का जो चक्कर है ना ये पड़ गया, वरना हमारा पक्का था कि हम लोग गौरी कुंड तक तो जाते ही जाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आदि कैलाश जी, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। हमने कर लिए, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। धुंध और ज़्यादा बढ़ गई है, पूरा क्लाउडी हो चुका है, पूरे बादल आ चुके हैं। तो हम पहले सोच रहे थे कि थोड़ी देर रुक जाएं, यहीं पे रुक जाएंगे, अगर सड़क बंद होती है तो कल चल देंगे, मगर यार आसार लग नहीं रहे, और सड़क पता नहीं खुलेगी नहीं खुलेगी, बंद हो जाएंगे। और यहाँ पे जो रुकने की चीज़ें हैं ना वो इतनी ज़्यादा सही नहीं हैं, तो वी हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन। हम यहाँ से चल रहे हैं, दर्शन हमने कर दिए। फिर से कहूँगा, आपका जो एग्जिस्टेंस है वो मैटर करता है, दिखना ना दिखना वो भाई ऊपर वाले के हाथ में और नेचर के हाथ में है, ठीक है। आप यहाँ तक आए, हम यहाँ तक आए, वो हमारे लिए अच्छा है। राइड बड़ी अच्छी रही, दर्शन अच्छे से हो गए। अब हम लोग निकलते हैं वापस नीचे बुद्धि की तरफ। बुद्धि पहुँचेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे का हमको क्या करना, देखते हैं किस टाइम पे पहुँचते हैं। ओहो हो, मगर सच बता रहा हूँ, यहाँ की राइड अलग है। एक तरफ आप स्पीति, लद्दाख, ज़ांस्कार एक साइड पे रख दीजिए, और ये सारा अलग। चलो जी, मे बी नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर से आदि कैलाश, और शायद हमको ये विजिबिलिटी है ये क्लियर मिल जाए। अभी विद गुड नोट वी आर लीविंग, और वहाँ पे वो सड़क बंद होने वाली है, मेरे ख्याल से 10-1 मिनट रह गए होंगे, तो चलते हैं। आ जाओ जी पाजी, चलो जी। यहाँ से आराम आराम से चलना है, क्योंकि यही पैच है, इन्होंने बताया था कि वरना आपकी बाइक में चिपकेगा। यहाँ से ये रोड थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी कल तक। बुद्धि पहुँचेंगे, मेरे ख्याल से 2 घंटे के आसपास लगेंगे बुद्धि पहुँचने में। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मैं आइडिया लेके चल रहा हूँ कि 2:30 बजे तक हम बुद्धि पहुँच जाएंगे, और उसके बाद अपना या तो रेस्ट करेंगे। चलो यार, ये एकदम स्टीप उतर रहा है यहाँ से, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इन जगहों पे क्या होता है ना, कई बार ब्रेकिंग भी लेनी पड़ती है, और थ्रॉटल भी इतना आपको चाहिए, और आपको मोमेंटम भी चाहिए कि आपका मतलब बैलेंस भी सही रहे। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, ब्रेक उल्टी सीधी कहीं पे भी हो गई तो दुर्घटना घट सकती है। और जो इतने बड़े बड़े पत्थर है ना, ये एक लाइन में बाइक को रहने नहीं देते, ये होता है यहाँ पे। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। अभी मेरे कैमरे में वहाँ से तो नहीं पता लगेगा, मगर यहाँ से पता लगेगा। देखो यतिन भाई कहाँ पे है। तो ये पूरा का पूरा स्टीप हम चढ़े थे, और पूरा अब नीचे डाउन हिल है। आराम से, बिल्कुल, अब प्यार से। बात मत करो, आप उधर ध्यान दो, पूरा कंसंट्रेशन। आराम से हो गया। डाउन हिल इसलिए कई बार मुश्किल भी होता है, कई बार अपहिल मुश्किल होता है, और डिपेंड करता है टेरेन टू टेरेन पे। कई बार अपहिल में चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, कई बार डाउन हिल भी ऐसा एकदम स्टीप आता है, और उस स्टीप में इतने बड़े बड़े पत्थर कुछ पड़े हैं। अब आप बहुत ज़्यादा मोमेंटम में भी नहीं जा सकते, जैसे ये वाला था, इसमें मैं चाह के भी एक मोमेंटम बना के नहीं जा सकता था, और अगर बहुत ज़्यादा धीरे करूँगा तो उसमें भी बाइक गिरने का चांस है।
तो यहाँ पे तो भैया जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपका माइंड बोले उस तरीके से आप निकालो। क्लाइंब है, अरे क्लाइंब में थ्रॉटल ज़्यादा देके निकलना पड़ता है साला। क्लाइंब मानता नहीं ना ऐसे। क्लाइंब में ये चाहिए, इसको खुराक चाहिए होती है क्लाइंब को थोड़ी। बाकी फिर आप नॉर्मल अपना चलते रहो अपने मोमेंटम से। आपको सैडलिंग करनी है या आपको बैठना है, उसके बाद आप चलते रहो। क्लाइंब में हमेशा एक मोमेंटम ज़रूरी है, पहले से आप रेडी होके चलें। आप अगर सोचें कि बीच क्लाइंब में आप रेस देंगे, एक्सेलेरेटर देंगे, तो वो काम नहीं चलता। बीच क्लाइंब में कभी कुछ नहीं करना। क्लाइंब से स्टार्ट से थोड़ा सा पहले आप शुरू कर दो। भाई खतरनाक रोड्स हैं ये। यहाँ पे तो आराम से आ जाओ, स्टीप है एकदम, मगर ठीक है, आगे रोड सी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जगह देख लो यार। मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब इसके लिए शब्द ही नहीं है। बारिश थोड़ी थोड़ी टिप टिप हो रही है, मगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। हाँ प्लेजेंट सा है, मतलब वो जैसे हमारे दिल्ली एनसीआर में नवंबर और दिसंबर फर्स्ट वीक स्टार्टिंग की ठंड होती है ना, वैसी ठंड हो रही है। मज़ा आ रहा है कुल मिला के। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। ये देखो यार, इधर देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा कोहरा हो चुका है। विजिबिलिटी अच्छी खासी है, मतलब इतनी भी दिक्कत नहीं है, आराम से दिख रहा है। ऐसा मौसम हमारे यहाँ भाई जनवरी के आसपास होता है। और अभी क्या चल रहा है, जून। यहाँ पे जून में ऐसा हो रहा है, मतलब वही है, कुदरत के करिश्मे हैं भाई ये। कहीं धूप तो कहीं छाया, कहीं 48 डिग्री तो कहीं कोहरा। चलो अब उतरते हैं नीचे, और अब मैं कर रहा हूँ गोप्रो को बंद। अब हम नीचे मिलते हैं सीधा बुद्धि में आपसे। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं बुद्धि, और उससे पहले मेरे को एक लोकेशन दिखी, और जहाँ अच्छी लोकेशन दिखती है मैं रुक जाता हूँ यार। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए बादल बिल्कुल मतलब हमारे साथ हैं ऑलमोस्ट, और ये पूरी की पूरी वैली कितनी खूबसूरत दिख रही है यार। लुक एट दिस। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बुद्धि, और बुद्धि पहुंचने के बाद हमने लंच वगैरह कर लिया। मगर थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ है, हम सोच रहे थे यहाँ पे अभी रुकेंगे और सुबह यहाँ से चलेंगे एक दो चीज़ें देखते हुए, मगर कुछ इमरजेंसी आ गई है, थोड़ी सी मेरे भी घर पे और थोड़ी सी यतिन भाई के भी। और हमें कल किसी हालत में भी शाम तक दिल्ली और नोएडा पहुँचना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने बैग वगैरह जो सुबह पूरे पैक कर दिए थे, हमने अपनी बाइक्स पे माउंट कर दिए हैं। हम यहाँ से उतर रहे हैं नीचे, देखते हैं कहाँ तक उतरेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो आज का फिर से प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन। देखो मैंने आपसे यही कहा था कल में भी कि हम म्यूचुअल कंसेंट से देखते हैं कि क्या ठीक रहेगा हमारे लिए नेक्स्ट डे को लेके, वो चीज़ हम करते हैं फिर। तो अभी चलते हैं फिर उसी रास्ते से जो धारचूला को जाता है। अभी बज रहे हैं 4:15, तो 2 घंटे में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पहुँच जाएंगे। भाई ये सबसे ख़तरनाक वाला टर्न था, ये हम ऊपर चढ़ना था और हम ना नीचे चले गए, और नीचे रोड हो रही ख़त्म एकदम। जब कल वाला एपिसोड आपको याद होगा, ये यहाँ पे वो देखो रोड हो रही ख़त्म, और मैं एकदम एंड तक पहुँच गया था। मैं यूँ देख रहा हूँ। खैर थोड़ा पहले मेरे को पता लग गया था कि ये क्या है, मगर पता नहीं क्या इल्यूजन सा हुआ। चले, ये बहुत ख़तरनाक था भाई, ये जो कल चढ़े थे ना हम। ये देखो, ये देखने में आसान लगता है, मगर आपको अगर इसकी वो नापनी हो ना कि कितना डेंजर था, तो आप यहाँ से देखो, ये यहाँ से हम चढ़े और वो जो मोड़ है वो पूरा स्टीप ऊपर, और इसमें गीली मिट्टी पड़ी है। सबसे मेन बात ये है, कल भी गीली मिट्टी थी। यही है, अभी मेरे ख्याल से बंद होने वाला है आदि कैलाश। मेरे को लगता है कल हमको कोई बता ही रहा था बुद्धि में कि जो पास हैं शायद बंद हो गए हैं, परमिट जो बंद हो गए हैं, क्योंकि बारिशें शुरू हो गई हैं। और बारिश में ये जगहें मतलब नामुमकिन है, मतलब आप आ ही नहीं सकते, ख़त्म। अबे यार यहाँ पे एक तो ये कंस्ट्रक्शन निमान में आता, हर जगह पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अब गारा कीचड़ इतना हो रखा है ना, यहाँ बारिश हुई है। आ रहे हैं 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 आ रहे हैं।
अरे वो इसलिए बुला रहा है क्योंकि उसको फिर बंद कर देगा रोड, उससे पहले हम लोग निकल जाएं, वो फ़ायदा हमारा ही है। तो यार हम हैं अभी धारचूला में, ये है इंडिया, और ये नीचे जो नदी बह रही है वो जो उधर है वो सारा नेपाल। तो मतलब यही है, बिल्कुल बॉर्डर है, यहाँ से आपको पूरा का पूरा नेपाल साफ दिखेगा। यार मेन बात यह है कि धारचूला में रुकने का मन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा ना क्राउडेड हो रखा है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बड़ा केओस सा हो रखा है यहाँ पे। इसलिए अब मन नहीं है कि एक एक जगह में मैं जाऊँ और पूछूँ ये वो करने का ना, इसलिए यहाँ से आगे चलते हैं। अगर हमको आगे हाईवे है जो पिथौरागढ़ वाला, वहाँ पे कुछ मिल जाता है सही है, वरना अभी से फाइनल बता दूँ यतिन भाई, हम स्टॉप ले रहे हैं फिर पिथौरागढ़, ख़त्म। 90 किलोमीटर है, हम मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में खींच देंगे, है ना, एकदम प्लेन रास्ता है। आओ फिर टापो टाप मैं बोलता हूँ, ये ट्रिप चली रही है टापो टाप भाई। ये देखो यहाँ से आपको क्लियर दिख जाएगा, ये नीचे नदी बह रही है, हमें अपने भारत महान में, और उधर है सामने नेपाल। तो बस इतना ही फ़र्क है बीच में इस नदी का। चलो जी चलते हैं। चलो यार अब हम लोग मतलब सुबह से भाग रहे हैं, सुबह से क्या इनफैक्ट कल से भाग रहे हैं। अब थोड़ी देर में पिथौरागढ़ आएगा, बस वहाँ पे मिलते हैं आपसे। अब मैं यहाँ पे गोप्रो को कर रहा हूँ बंद, ठीक है, नो मोर मोटो व्लॉगिंग नाउ पिथौरागढ़ तक। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो फाइनली वी आर इन पिथौरागढ़ और सुबह से राइड कर रहे हैं। पहले ओम पर्वत, उसके बाद आदि कैलाश, फिर हमें लगा कि चलो बुद्धि में रुकते हैं, मन नहीं करा क्योंकि टाइम बहुत बचा था। फिर लगा कि धारचूला रुकेंगे, धारचूला में टू बी वेरी ऑनेस्ट रुकने का मन नहीं करा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रखा था और ढूंढने वगैरह का स्टे कोई मन नहीं था। फिर लगा दी सीधी बाइक पिथौरागढ़। रीज़न ये था कि यतिन भाई और मेरे घर पे थोड़ी सी कुछ इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बट वी नीड टू बी एट आवर होम्स टुमारो दोनों। तो अभी डिनर ऑर्डर कर दिया पिथौरागढ़ में, हमको ये एक डिसेंट सा रूम मिला। आई थिंक देव चार्जेस नियर अबाउट 1100 रुपीज़, और डिनर करके सोएंगे। बाकी सारी बातें मैं अब से अगले व्लॉग में करूँगा। हाँ, आपको एक बात बता दूं, वन वर्ड फॉर दिस मोटरसाइकिल हिमालयन 450, जस्ट एन ऑसम मशीन। कोई कुछ भी कहे भाई, मैंने लिटरली इस बाइक को आज ऑफ रोड में उड़ाया है। जिसे कहते हैं ना, चलाना नहीं ऑफ रोड, एक होता है ऑफ रोड आप चला रहे हो, एक होता है ऑफ रोड में आप बाइक को उड़ा रहे हो। मैंने इसकी पोटेंशियल तक टेस्ट कराया आज, और इसने मेरे को कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि धोखा दिया है या मेरे को लेट डाउन करा है। दिस इज़ जस्ट एन ऑसम मशीन। आप लोग यार सारे में साथ थे तो आप लोगों को पता ही है कि कैसी परफॉर्मेंस रही। कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ है और मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से अभी खा के हम सोएंगे, थके हुए हैं थोड़े से। कल मिलते हैं सुबह नए वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि भाई आप लोग करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलती है कुछ अच्छा करने की और नया करने की। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।